हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 8 जिसका नेम है वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। प्रभाकर एट द ब्लैक स्मिथ शॉप। अब प्रभाकर एक लड़का है जो लोहे का काम करते हैं, लोग ब्लैक स्मिथ होते हैं, वह उनके पास गया है। प्रभाकर सेट वॉचिंग द स्मिथ एट द लोकल शॉप। प्रभाकर बैठकर लोहे के औजार बनाने वाली दुकान पर बैठकर वो देख रहा है। देयर वॉज अ स्मॉल बेंच ऑन विच आयरन टूल लाइक एक्सल एंड सिकल वर लेड आउट। वहाँ पर एक छोटी सी बेंच रखी हुई है, उस पर लोहे से बने हुए औजार रखे हुए हैं जिसको वह देख रहा है, जो कि बिकने के लिए तैयार हैं। अ ब्राइट फायर वॉज बर्निंग एंड टू मैन वर हीटिंग एंड बीटिंग मेटल रोड इनटू शेप। अब वहाँ पर आग जल रही है और दो आदमी लगे हुए हैं जो कि लोहे को तपा रहे हैं और उसको बीट करके मार रहे हैं उनको शेप देने के लिए, जो कि बहुत ही हॉट है और बहुत तेज उसमें आवाज़ आ रही है, नॉइजी है। इट वॉज फैसिनेटिंग टू वॉच वॉट वॉज हैपनिंग। और प्रभाकर बहुत ही इंटरेस्टिंग है उसको देखने के लिए कि वो लोग उसको क्या शेप देंगे, और वह बैठा बैठा वहाँ पर वह देख रहा है। आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। अब आयरन टूल्स मतलब लोहे के औजार एंड एग्रीकल्चर मतलब खेती। वी ऑफन टेक द यूज़ ऑफ आयरन फॉर ग्रांटेड टुडे। हम आज भी लोहे का इस्तेमाल करते हैं। थिंग्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील आर अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ्स। और जो चीज़ें बनी होती हैं लोहे और स्टील की, वह हमारी डेली लाइफ्स, हमारी रोज़ की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। द यूज़ ऑफ आयरन बिगेन इन द सब कॉन्टिनेंट अराउंड 3000 ईयर्स एगो। हमारे भारत में लोहे का यूज़ होना 3000 साल पहले शुरू हुआ था। Some of the largest collection of iron tool and weapons were found in the megalithic burial about which you read in chapter 4। हमने अपने चैप्टर 4 में पढ़ा हुआ है मेगालिथिक ब्यूरियल्स के बारे में, जहाँ पर हमें बहुत सारे आयरन टूल्स के कलेक्शंस मिले हुए हैं। अराउंड 2500 ईयर्स एगो देयर इज एविडेंस फॉर द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन टूल्स। और हमें 2500 साल पहले के एविडेंस सबूत मिले हुए हैं कि उस समय पर आयरन टूल्स यूज हुआ होते होंगे। दीज इंक्लूडेड एक्सेस फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट, जिसमें कि हमें आरियाँ मिली हैं जो जो पेड़ काटने में मदद करती हैं। इन द आयरन प्लग शेयर। और हमें लोहे का हल मिला हुआ है जिससे कि किसान अपने खेत को जोतते होंगे अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। अदर स्टेप टू इंक्रीज प्रोडक्शन। अब कुछ और तरीके जिनसे वह अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाते थे, जैसे इरीगेशन, सिंचाई। किंग्स एंड किंगडम यू हैव बीन रीडिंग अबाउट कुड नॉट हैव एग्जिस्टेड विदाउट द सपोर्ट ऑफ फ्लरिशिंग विलेज। जो राजा और राज सिंहासन होता है, जो किंगडम होता है, साम्राज्य होता है, वह बिना एग्रीकल्चर के फ्लरिश नहीं कर सकता है। वाइल न्यू टूल इन द सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन इंक्रीज प्रोडक्शन। और नए नए औजार आए और ट्रांसप्लांटेशन का सिस्टम आया जिससे कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वह बढ़ गया। इरीगेशन भी यूज़ हुआ उस समय पर। सिंचाई होती थी पानी की फसलों पर, वह शुरू हुई। और इरीगेशन वर्क दैट वर बिल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्लूड कैनाल, वेल, टैंक और आर्टिफिशियल लेक। और सिंचाई के लिए, खेतों में सिंचाई के लिए बहुत सारे कैनाल्स, नहरें, कुएं, टैंक्स और आर्टिफिशियल लेक्स और झीलें बनवाई गईं। Who lived in the villages? इन गाँवों में कौन रहता होगा? There were at least 3 different kinds of people living in most villages in the southern and northern part of the subcontinent। हमारे इंडिया के साउदर्न पार्ट और नॉर्दर्न पार्ट में, दोनों हिस्सों में 3 तरह के लोग रहा करते थे। तमिल रीजन में बड़े बड़े जमींदार जो लार्ज लैंड ओनर्स होते थे वह रहा करते थे, जिसको हम वेल्लालर कहते हैं। और ऑर्डनरी प्लगमैन वर नोन एज ओझावर। और जो आम आदमी होता था जो कि हल चलाता था, प्लगमैन होता था, उसको हम ओझावर कहते हैं। और लैंडलेस लेबर, भूमिहीन मजदूर, इसके पास ज़मीन नहीं होती, नौकर, उनको हम कड़ाईसियार और अदीमई कहते थे। नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री द विलेज हेडमैन वॉज नोन एज ग्राम भोजिका। और नॉर्थन पार्ट ऑफ कंट्री में जो विलेज हेडमैन होता था, जो गांव का मुखिया होता था, उसको हम ग्राम भोजक कहते थे। यूजुअली मैन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर जनरेशंस। और एक ही परिवार का सदस्य कई जनरेशन्स तक उस पोजीशन को संभालता था। इन अदर वर्ड द पोस्ट वॉज हेरिडिटरी। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो यह पोस्ट थी वह हेरिडिटरी थी, मतलब जनरेशन्स वाइज चलती थी। द ग्राम भोजक वॉज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर। और जो ग्राम भोजक होता था वह सबसे बड़ा जमींदार लैंड ओनर होता था। जनरली ही हैड स्लेव्स एंड हायर वर्क टू कल्टिवेट द लैंड। और वह अपनी ज़मीन को कल्टिवेट करने के लिए, खेती करने के लिए बहुत सारे लोगों को लगाए रहता था। Beside as he was powerful, the king often used him to collect taxes from the village। इतना पावरफुल होने के
बाद जो राजा होता था, किंग होता था, वह ग्राम भोजक को अपने गांव में टैक्स को कलेक्ट करने के लिए अपॉइंट करता था। ही ऑल्सो फंक्शन एज अ जज एंड सम टाइम अ पुलिसमैन, और ये जज का फंक्शन भी करता था और कभी कभी पुलिसमैन का भी। अपार्ट फ्रॉम द ग्राम भोजक देयर वर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर नोन एज गृहपतिज। ग्राम भोजक के अलावा इंडिपेंडेंट फार्मर्स थे जिनको हम गृहपतिज कहते थे। मोस्ट ऑफ हुम वर स्मॉल लैंड ओनर्स, जो कि छोटे जमींदार होते थे, और बहुत सारे मैन एंड वुमेन होते थे जो कि दासा और कर्मकारा होते थे, जिनके पास लैंड नहीं होती थी अपनी, एंड हैड टू अर्न लिविंग वर्क ऑन द फील्ड ओन बाय अदर्स, और वह दूसरों के खेतों में काम करके अपनी आजीविका को चलाते थे। इन मोस्ट विलेजेस देयर वर आल्सो सम क्राफ्ट पर्सन, ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कारपेंटर एंड वीवर, और हमें इन गाँवों में बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन भी देखने को मिले हैं, जैसे कि ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कारपेंटर और वीवर। अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन, मोस्ट ऑफ द अर्लीस्ट वर्क इन तमिल नोन एज संगम लिटरेचर, बहुत सारे अर्लीस्ट वर्क्स हैं तमिल में जिनको हम संगम लिटरेचर कहते हैं। वह कंपोज अराउंड 2300 ईयर्स है, जो कि 2300 साल पहले कंपोज हुए हैं। इन टेक्स्ट को हम संगम इसलिए कहते हैं क्योंकि यह माना जाता है कि उस समय पर असेंबलीज हेल्ड हुआ करती थी, जिसमें कि बहुत सारे पोएट आया करते थे और वह अपने जो उनका वर्क है उसको कंपाइल किया करते थे, और इन सभी कंपाइलेशन को हम संगम कहते हैं। तमिल टर्म मेंशन अब आर फाउंड इन संगम लिटरेचर, इसी को हम संगम लिटरेचर कहते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट सिटी स्टोरी, ट्रेवलर, स्कल्पचर एंड आर्कोलॉजी, यू मे हैव हियर्ड ऑफ द जटाकास, आपने जटाकास के बारे में तो सुना ही होगा। देयर वर स्टोरी दैट वर प्रोबेबली कंपोज बाय ऑर्डिनरी पीपल एंड रिटन डाउन बाय बुद्धिस्ट मॉन्क, ये कहानियाँ आम आदमी द्वारा बनाई गई हुई हैं और लिखी गई हुई हैं बुद्धिस्ट मॉन्क के द्वारा, और प्रिजर्व की गई हैं बुद्धिस्ट मॉन्क्स के द्वारा। जटाका स्टोरी हमें बताई गई है यहाँ पे क्लेवर पुअर मैन की, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। वी कैन यूज अदर काइंड ऑफ एविडेंस टू फाइंड आउट लाइफ इन दिस अर्ली सिटीज़, हमें बहुत सारे सबूत मिलते हैं इन गाँवों की ज़िंदगी के बारे में। स्कल्प्टर कार्व्ड सीन्स डिपिक्टिंग पीपल्स लाइव इन टाउन एंड विलेजेस, हमें स्कल्पचर्स मिलते हैं बहुत सारे जो कि पत्थरों पर जो आकृतियां हैं वह उकेरी गई हैं इन टाउन्स में और विलेज में, और फॉरेस्ट में भी देखने को मिलती हैं हमें ये सब चीज़ें स्कल्पचर्स। मैनी ऑफ दिस स्कल्पचर यूज टू डेकोरेट रेलिंग, पिलर एंड गेटवे ऑफ बिल्डिंग, और ये स्कल्पचर्स यूज़ किए जाते थे रेलिंग, पिलर और जो दरवाज़ा होता था बिल्डिंग का गेटवे, उसको सजाने के लिए, और लोग यहाँ पर विजिट करते थे। Many of the cities that developed from about 2500 years ago were capitals of महाजनपदास, और जो बड़े बड़े कैपिटल्स होते थे 25 साल पहले उनको डेवलप कर दिया गया था महाजनपदास में। As we had seen some of these cities are surrounded massive fortification wall, और इन महाजनपदास के सराउंडेड बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बनाई जाती थीं इनकी सिक्योरिटी पर्पस के लिए। इन मैनी सिटी आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड रॉ ऑफ पॉट, और इन शहरों में आर्कोलॉजिस्ट ने बहुत बड़े बड़े फाउंड किए हैं रॉ ऑफ पॉट की, मटकों की लाइंस मिली हुई हैं, सैरेमिक रिंग्स मिले हुए हैं और रिंग वेल मिले हुए हैं, बहुत सारी टॉयलेट्स मिली हुई हैं, हमें ड्रेन्स नालियाँ मिली हुई हैं और गार्बेज डंप्स मिले हुए हैं। रिंग वेल आर यूजुअली फाउंड इंडिविजुअल हाउस, और रिंग वेल हर एक घर में हमें मिले हैं। We have hardly any remains of palaces, market of home of ordinary people, और हमें बहुत सारे रिमेन्स मिले हैं, अवशेष मिले हैं महलों के, बाजारों के और घरों के आम आदमी के। Perhaps some are yet to be discovered by archaeologists, ये सब चीज़ें आर्कोलॉजिस्ट ने डिस्कवर की हैं, जैसे कि मेड ऑफ वुड, मड ब्रिक एंड थैच मे नॉट हैव बीन सर्वाइव्ड, लकड़ी की बनी हुई चीज़ें और मिट्टी की चीज़ें जो कि आज तक सर्वाइव नहीं कर पाई हैं। Another way of finding out about early cities from the account of sailor and traveler who visited them, और दूसरा तरीका इन शहरों का पता लगने का हमें है जो अकाउंट्स बनाए हुए हैं सेलर्स ने, जो कि विजिटर्स आते थे घूमने, यात्री आते थे हमारे यहाँ, और वो यहाँ की कंडीशन को देख के अपना जो वर्क करते थे, अपना जो लिटरेचर लिखते थे, हमें उनसे भी इंफॉर्मेशन मिलती है। डिटेल्ड अकाउंट हमें मिले हुए हैं ग्रीक सेलर्स के जो कि पोर्ट्स पर विजिट करने आए थे। पंचमार्क्ड कॉइन्स, पंचमार्क्ड कॉइन्स जनरली रेक्टेंगुलर समटाइम स्क्वायर राउंड इन शेप, पंचमार्क्ड कॉइन्स गोल होते हैं, स्क्वायर चौकोर होते हैं और कटे हुए होते हैं। ये सीट्स पर बने हुए होते हैं, फ्लैट होते हैं, ग्लोब्यूल्स गोल होते हैं, स्मॉल स्फेरिकल बॉडी, छोटे और गोल होते हैं। These coins were not inscribed but were stamped with symbol using dice और पंच, और इन सिक्कों पर किसी भी सील टाइप की इन पर पंच मारकर इनमें जो ये फिगर बने हुए हैं ये छापे जाते हैं, जिनको हम पंच मार्क्ड कॉइन्स कहते हैं।
ये कॉइन हमें अपने सब कॉन्टिनेंट में अर्ली सेंचुरीज में देखने को मिले हुए हैं। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सेवरल थाउजेंड ऑफ कॉइन बिलोंगिंग टू दिस पीरियड। आर्कोलॉजिस्ट को हजारों में से सिक्के मिले हैं जो इस पीरियड से बिलोंग करते थे। अर्लीस्ट कॉइन आर्कोलॉजिस्ट को 500 साल पहले का मिला है, पंच मार्बल कॉइन्स। सिटीज विथ मैनी फंक्शंस। मथुरा हैज़ बीन एन इम्पोर्टेंट सेटलमेंट मोर देन 2500 ईयर्स। 2500 साल पहले मथुरा एक इम्पोर्टेंट सेटलमेंट था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। क्रॉस रोड टू मेजर रूट ऑफ ट्रेवल और ट्रेड, दो कारणों से। पहला रूट ऑफ ट्रेवल, यहाँ पे यात्रा करके लोग निकलते थे, और दूसरा व्यापार के लिए। फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ जाने के लिए और नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट जाने के लिए। यहाँ पे हमें बहुत सारे फोर्टिफिकेशंस मिले हैं सिटी के अराउंड, बहुत सारी श्राइन्स मिली हैं। फार्मर एंड हर्डर फ्रॉम एडजॉइनिंग एरिया प्रोवाइड फूड फॉर पीपल इन द सिटी, और जो किसान होते थे और चरवाहे होते थे वह खाना प्रोवाइड करते थे इन शहरों में। मथुरा वॉज ऑल्सो सेंटर वेयर सम एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर प्रोड्यूस, और मथुरा वह एक सेंटर भी है जहाँ पर हमें बहुत सारे फाइन स्कल्पचर मिले हुए हैं। अराउंड 2000 ईयर एगो मथुरा बिकेम द सेकंड कैपिटल ऑफ कुशाणास, और 2000 साल पहले जो मथुरा था वह दूसरा कैपिटल था कुशाणास का। मथुरा एक रिलीजियस सेंटर भी है, यहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हमें देखने को मिलती हैं, जैन श्राइन्स, और एक इम्पोर्टेंट सेंटर है हिंदू वर्शिप ऑफ लॉर्ड कृष्णा का। कृष्ण, मथुरा में हमें कृष्ण के बहुत सारे एविडेंसेस भी मिलते हैं। सेवरल इंस्क्रिप्शंस ऑन सरफेस सच एज स्टोन स्लैब एंड स्टैचू हैव बीन फाउंड इन मथुरा, और बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस भी हमें पत्थरों पर लिखे हुए और मूर्तियों पर लिखे हुए मिले हैं मथुरा में। दीज आर शॉर्ट इंस्क्रिप्शन रिकॉर्डिंग गिफ्ट मेड बाय मैन, और ये बहुत छोटे इंस्क्रिप्शन हैं जो कि लोगों द्वारा रिकॉर्ड किए गए हैं, गिफ्ट्स में मोनेस्ट्रीज और श्राइन्स में दिए गए हैं। दीज वर मेड बाय किंग्स एंड क्वीन, जो कि राजा रानी, ऑफिसर्स, व्यापारी और क्राफ्ट पर्सन्स द्वारा बनाए गए हैं जो इन शहरों में रहा करते थे। फॉर इंस्टांस इंस्क्रिप्शन फ्रॉम मथुरा मेंशन गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, वीवर, बास्केट मेकर, गार्लैंड मेकर एंड परफ्यूमर्स। और जो हमें इंस्क्रिप्शन मिला है मथुरा में उसमें बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन्स मेंशन हैं, जैसे कि सुनार, लोहार, बुनकर, और जो बास्केट मेकर जो डलिया बनाते हैं वह, गार्लैंड मेकर, और परफ्यूमर जो परफ्यूम बनाते हैं वह। क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन, वी ऑल्सो हैव आर्कोलॉजिकल एविडेंस फॉर क्राफ्ट, दिस इंक्लूड एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी नोन एज नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। और हमें आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस में क्राफ्ट्स की बहुत ही अच्छी झलक देखने को मिलती है। हमें फाइन पॉटरी, हमें मटके मिले हुए हैं बहुत ही फाइन, जिसको हम नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहते हैं। ये हमें नॉर्थर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट में मिले हैं। रिमेंबर द आर्कोलॉजिकल एविडेंस फॉर मैनी क्राफ्ट मे नॉट हैव बीन सर्वाइव, वी नाउ फ्रॉम टेक्स्ट द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लॉथ वॉज इम्पॉर्टेंट। उस समय पर कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग बनाना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जिसके लिए बहुत सारे फेमस सेंटर थे, जैसे कि वाराणसी नॉर्थ में, मदुरई साउथ में। मैन एंड वुमेन यहाँ पे इन सेंटर्स में दोनों टुगेदर वर्क करते थे। नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इज हार्ड व्हील मेड मेटेलिक लुक वेयर विद शाइनी ब्लैक सरफेस। जो नॉर्थर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर होता है वो हार्ड होता है और चके जैसा होता है, मेटेलिक दिखता है, और बहुत उसका ब्लैक सरफेस होता है, शाइनी ब्लैक सरफेस, जो कि बहुत चमकदार काला होता है। Potter used to expose the earthenware to very high temperature in his kiln, which results in blackening on outer surface। और इसको ब्लैक कलर से इसलिए पेंट किया जाता है कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो उसमें भी ये जो मटके होते हैं, पॉटरी होती है, सर्वाइव कर सकें। और फाइन ब्लैक स्लिप वॉज ऑल्सो अप्लाई ऑन दिस विच गिव द पॉटरी अ मिरर लाइक साइन। और एक फाइन ब्लैक स्लिप भी उसके ऊपर लगाई जाती है जो कि हमें शाइनी, बहुत ही शाइनिंग दिखने में हेल्प करता है। मैनी क्राफ्ट पर्सन मर्चेंट नाउ फॉर्म एसोसिएशन नोन एज श्रेणीज। बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन्स और मर्चेंट्स ने नए नए एसोसिएशंस बनाए जिनको हमने श्रेणीज कहा। और ये श्रेणी क्राफ्ट पर्सन ने ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए और कच्चा माल लेने के लिए और बहुत सारे फ्रेश प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाई थी। श्रेणीज में मर्चेंट ऑर्गेनाइज करते थे अपने ट्रेड को। श्रेणीज बैंक की तरह ट्रीट करती थी, और यहाँ पर बहुत सारे अमीर आदमी और औरतें अपना पैसा जमा करते थे लोग। दिस वॉज इन्वेस्टर, और ये पैसा इन्वेस्ट किया जाता था और फिर इनको इंटरेस्ट के तहत इनको रिटर्न किया जाता था, ब्याज के सहित इनको लौटाया जाता, वापस दिया जाता था। और इनको बहुत सारे धार्मिक इंस्टीट्यूशंस ने और मोनेस्ट्रीज ने सपोर्ट किया। क्लोजर लुक आरिकामिडू। आरिकामिडू वॉज अ कोस्टल सेटलमेंट वेयर शिप्स अनलोडेड गुड फ्रॉम डिस्टेंट लैंड। आरिकामिडू एक किनारे पर सेटलमेंट है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े नाव आते थे और वो अपना सामान उतारते थे और सामान उस पर चढ़ाते थे। अब वहाँ से ब्रिक स्ट्रक्चर विच में हैव बीन अ वेयर हाउस, और बहुत ही बड़ी ईंटों से बना हुआ स्ट्रक्चर है जिसको हमने वेयर हाउस कहा, जहाँ पर सामान रखा होता था और जैसे ही इसे पाती थी उनका सामान उतारा जाता था और दूसरा सामान लोड किया जाता था।
ट्रेड के लिए। और हमें बहुत सारे यहाँ पर पॉटरी मिली है मेडिटेरियन रीजन में। एम्फोर टॉल डबल हैंडल जार मिले हैं। लिक्विड सच एज वाइन और ऑयल स्टेम्ड रेड ग्लेज्ड पॉटरी मिली है, जिसको हमने एरेटीन वेयर कहा है, विच वॉज नेम आफ्टर अ सिटी इन इटली, जो कि इटली की सिटी के नाम पर रखा हुआ है, एरेटीन वेयर। दिस वॉज मेड बाय प्रेसिंग वेट क्ले इनटू स्टैम्प्ड माउल्ड, और ये जो वेट क्ले होता है, गीला क्ले, उसको दबाकर बनाया जाता है। देयर वॉज येट अनदर काइंड ऑफ पॉटरी विच वॉज मेड लोकली थ्रू रोमन डिजाइन वॉज यूज्ड। तो हमें एक नॉर्मली यूज हुई पोटरी मिली है जो कि रोमन डिजाइन में यूज की गई है। रोमन लैम्प ग्लास वेयर और जेम्स have also found on the site। रोमन लैम्प्स ग्लास वेयर और हमें बहुत सारे जेम्स इस साइट पे मिले हुए हैं। स्मॉल टैंक्स भी मिले हुए हैं, बहुत सारे डाइंग वेट्स जिनको कपड़ों को गीले करने के लिए यूज किया जाता था। देयर इज प्लेंटी ऑफ एविडेंस फॉर द मेकिंग ऑफ बीड फ्रॉम सेमी प्रीशियस स्टोन एंड ग्लास। है बहुत सारे बीड्स का एविडेंसेस भी मिले हैं और सेमी प्रीशियस स्टोन और कांच के ग्लास भी मिले हुए हैं। इन रॉक्स पे आप देख सकते हैं तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ है, ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस में लिखा हुआ है, जो कि तमिल के लिए भी यूज़ की जाती थी लिखने के लिए ब्राह्मणी स्क्रिप्ट। तो इस तरह हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।